मानस श्रृंखला में आज का विषय संस्कृति की शिक्षा। हर व्यक्ति अपने आप में एक भवन है जिसकी उम्र प्रकृति ने 100 साल की तय कर रखी है। 100 साल की जीवन यात्रा तभी सुखद हो सकती है जब इस भवन की नींव मजबूत हो। दीवारें, छत, कांच, खिड़कियां आदि उतने महत्वपूर्ण नहीं हो सकते, वे तो समय के साथ बदले जा सकते हैं। इसका अर्थ ये भी है कि बच्चों को सुखी जीवन के रहस्य जितनी जल्दी और प्रभावी ढंग से समझाए जा सके सिखा देने चाहिए, वरना तो नींव कमजोर रह जाएगी। हर बच्चा सुखी होगा तो समाज और देश स्वतः ही सुखी और समृद्धिशाली हो जाएगा। सुख की परिभाषा को पहले अच्छी तरह समझ लेना भी जरूरी है। हर व्यक्ति की स्वयं की अलग अलग परिभाषा होती है। ज्यादातर लोग धन और साधनों को ही सुख मानते हैं। सुख शरीर का विषय नहीं है। सुख और दुख का आभास तो हृदय में होता है, मन में होता है। अतः सबसे पहले मन को समझने की और इसका सही उपयोग करने की शिक्षा होनी चाहिए। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के टॉलस्टॉय फार्म पर बच्चों में चरित्र निर्माण के लिए कुछ प्रयोग किए थे। उन्होंने हृदय की संस्कृति की शिक्षा को ही चरित्र निर्माण का मूल सूत्र बताया था। उनका कहना था कि गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषयों की शिक्षा गौण है यदि हृदय की संस्कृति की शिक्षा का इसमें समावेश नहीं किया जाए। उनका यह भी मत था कि माता पिता और गुरु ही बच्चों को आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा सहज रूप से दे सकते हैं। अध्यापक का स्वयं का आचरण एवं व्यवहार ही हृदय की संस्कृति का शाश्वत पाठ है। आज की शिक्षा में अध्यापक हर साल बदल जाते हैं, बालक के भविष्य से जुड़ ही नहीं पाते। इसीलिए आज की शिक्षा पेट भरने के आगे कुछ सिखा ही नहीं पाती। जीवन में संघर्ष करने की, सही और गलत का निर्णय करने की क्षमता बच्चे में विकसित ही नहीं होती। भीड़ के साथ ये बहुत घातक है। बच्चों का मन दर्पण की तरह होता है, उसमें कोई छवि अंकित नहीं होती। उनके अपने कोई विचार अथवा मतांतर नहीं होते हैं। बाल मन कोमल भी होता है, आघात भी शीघ्र लग जाता है। अतः उनकी शिक्षा में माधुर्य का भाव हो, लालित्य का भाव हो, तभी वे ग्रहण करेंगे। जैसा देखेंगे सुनेंगे वैसा ही उनके मानस पटल पर अंकित हो जाएगा। अतः वातावरण सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए महापुरुषों के प्रेरक प्रसंग सदा उनके सामने बने रहने चाहिए। आज वैश्विक सोच का युग है। संचार के नए साधन विश्व को समेटते जा रहे हैं। ऐसे में सहिष्णुता, संप्रदायातीत दृष्टिकोण एवं सभी धर्मों के प्रति आदर भाव का विकसित होना भी आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र ने भी चारित्रिक मूल्यों के ह्रास पर गहन चिंता प्रकट की है। बच्चों के लिए शांति एवं अहिंसा की संस्कृति का दशक सन 2001 से 2010 तक घोषित किया है। बच्चों को इस संस्कृति में विकसित करने का वैश्विक अभियान छेड़ रखा है। अच्छे बच्चे ही देश का अच्छा भविष्य बना सकते हैं। अच्छे चरित्र निर्माण का मार्ग कठिन नहीं है, यह अपने मन को समझने का मार्ग है। सारी इच्छाएं मन में पैदा होती है। हम उन्हें पूरी करने के लिए शरीर और बुद्धि का प्रयोग करते हैं। मन में इच्छा नहीं हो तो बुद्धि और शरीर भी गैरेज में गाड़ी की तरह खड़े रहते हैं। इच्छा ही हमारे जीवन को चलाती है। चलने का अर्थ है कोई मार्ग होना चाहिए, कोई लक्ष्य होना चाहिए। चरित्र निर्माण का सूत्र है जीवन में लक्ष्य का होना। इसी से मार्ग भी तय हो जाएगा। मन इंद्रियों का राजा है और इंद्रियां मन को दौड़ाती भी रहती है। आंखें कुछ देखने को भागती है, कान कुछ बार बार सुनना चाहते हैं, मुंह और जीभ रुकना नहीं चाहते। लेकिन मार्ग तय हो जाने के बाद ये सब रुक जाता है। अपने मार्ग के अलावा बाकी सारे मार्ग अपने आप छूट जाते हैं। संकल्प बस दृढ़ रहे, लक्ष्य सदा आंखों में बसा रहे, लक्ष्य के प्रति श्रद्धा का भाव बना रहे,
जो लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है उसका सम्मान करते जाएं, जो आवश्यक नहीं उसे छोड़ते जाएं। प्रतिदिन 10 मिनट शांत होकर बैठें, अपने आप से अपने बारे में बात करें। क्या मैं लक्ष्य की ओर जा रहा हूं? कहीं भटका तो नहीं? आत्मबल में कहीं कमी तो नहीं आई? अच्छे मित्रों और सत्पुरुषों के साथ बैठने से आत्मबल बना रहता है। शरीर और बुद्धि को साधन ही माने, वे साध्य न बने, इसका भी ध्यान रहना चाहिए। ये भी सोचना है कि सृष्टि का हर प्राणी जन्म लेता है, पेट भरता है, बच्चे भी पैदा करता है और काल आने पर मर भी जाता है। मनुष्य इसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकता है। आप जीवन में क्या करके जाना चाहते हैं, क्या कर गुजरना चाहते हैं, इसका स्पष्ट विचार बना रहे, ये बहुत आवश्यक है। ये उम्र बार बार नहीं आती, इसका हर क्षण महत्वपूर्ण है। बिना कुछ किए नहीं जाना चाहिए। वर्तमान का उपयोग ही भविष्य है। आप किसी के कहने पर 3 घंटे खाना खाने चले गए या सिनेमा देखने चले गए तो आपके 3 घंटे चले गए, वापस नहीं आएंगे। इसी सोच से जीवन महत्वपूर्ण बनता है। आप स्वयं अपने जीवन का मूल्य घटाएंगे तो दूसरा कैसे बढ़ा सकता है? जीवन के विकास का एक ही सूत्र है, विकास के प्रति जागरूकता। इसी से मन में विकास का वातावरण बनता है, इसी से चरित्र का निर्माण होता है, इसी से हम स्मृति और कल्पनाओं में खोने से अपने वर्तमान को बचा सकते हैं। वर्तमान में जीना सीखते हैं ताकि हमारा भविष्य उज्जवल बन सके, समाज और राष्ट्र का विकास निरंतर बना रह सके।